औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं, ये हमारे शॉर्ट नोट्स जो हैं उसकी पेज नंबर 11 से ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स की एक बुक बनी हुई है। तो उसका आज हमने पढ़ना ई वाले। इससे पहले हमने A, B, C और D वाले 4 जो हैं हमने एब्रीवेशन या टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ ली थी। तो आज हमने पढ़ना ई वाली और इंशाल्लाह अगर हो सका तो F वाली। तो ई और एफ़ वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है बेटा? जो बच्चे ने स्टे करना होता है यूट्रस यानी बच्चादानी में, और फर्टिलाइजेशन होती है फ्लैपियन ट्यूब में। तो बच्चा जो है फ्लैपियन ट्यूब में ही स्टे कर जाता है बच्चादानी में आने के बजाय, और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देता है, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। और बाद में जब बच्चा ग्रो कर जाता है तो ऑपरेट करना पड़ता है, इवन के डेथ भी हो सकती है माँ की। बच्चे ने तो बचना ही कोई नहीं क्योंकि वो प्रीमेच्योर है। ये देखें बेटा, ये यूट्रस होती है बच्चादानी, ये फ्लैपियन ट्यूब है, ये ओवरीज़ हैं। इस फ्लैपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होनी होती है। तो इस बच्चे ने यहाँ फर्टिलाइजेशन हो के यहाँ आके बच्चादानी में स्टे करना होता है, लेकिन ये यहाँ स्टे नहीं करता, यहीं ग्रो करना शुरू कर देता है। और जब ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो इंतहाई शदीद पेन होती है, और अक्सर औक़ात ये फ्लैपियन ट्यूब फट भी जाती हैं। ये देखें, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बेटा, यहाँ की बजाय यहाँ बच्चा ग्रो करना शुरू कर दिया। ये देखें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में मैंने दिखा दिया हुआ आपको, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। द वर्ड्स एक्टोपिक मीन्स आउट ऑफ प्लेस। एक्टोपिक का मतलब है अपनी जगह से हटा हुआ। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है इन विच फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स, जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है, ओवम एग को कहते हैं बेटा। एग की 3 इंग्लिश होती हैं, ओवा, ओवम, एग, ठीक है। वो इम्प्लांट्स हो जाता आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यानी बच्चादानी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। एट लीस्ट 90% ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसीज अक्कर इन यूट्राइन ट्यूब्स। तकरीबन 90% जो प्रेगनेंसी हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसीज वो यूट्राइन ट्यूब में होती हैं, जिसको फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। फ्लैपियन ट्यूब के भी 3 नाम है बेटा, यूट्राइन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब और ओविडक्ट इसको कहते हैं। बट मे अक्कर इन एब्डोमिन एंड ओवरीज, लेकिन कभी कभार ये ओवरीज में भी हो जाती है प्रेगनेंसी, और एब्डोमिन में भी, पेट में भी हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, यानी कि अपनी जगह से हटी हुई। फिर आ जाएगा बेटा एम्ब्रियो, जो बच्चा पहले 8 हफ्ते का माँ के पेट में है उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। उसके बाद फिटस हो जाएगा। आफ्टर कंसेप्शन, यानी जब हमल हो गया, टिल फर्स्ट 8 वीक्स, जब पहले 8 हफ्ते हैं ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, इन यूट्रस बच्चादानी में, बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो, बच्चे को हम एम्ब्रियो कहेंगे बेटा। फिर आ जाएगा एपिस्टोमी। एपिस्टोमी जो कट लगाया जाता है, छोटा ऑपरेशन किया जाता है पैदाइश के रास्ते पे, उसको एपिस्टोमी कहते हैं बेटा। इट इज़ डेलिब्रेट, ये जानबूझकर इंसिशन कट लगाया जाता है। मेट इनटू प्रीनियम, प्रीनियम के अंदर जो पखाने का रास्ता और यानी पैदाइश का रास्ता है, इसके दरमियान की करीब करीब की झिल्लियाँ प्रीनियम कहलाती हैं बेटा। तो ये प्रीनियम में कट लगाया जाता है। टू वाइडर इन इंट्रोइटस, चौड़ा करके इंट्रोइटस में, विद व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग इरेगुलर टीयर, ताकि हमें इरेगुलर जो कट खुद ब खुद लगेगा बच्चे के डिलीवर होने से। अक्सर बच्चे का सर बड़ा होता है बेटा, पैदाइश का रास्ता छोटा, और जब बच्चे का सर डिलीवर होगा तो खुद ब खुद कट लग जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? इरेगुलर कट या टीयर कहेंगे। ऑन प्रीनियम ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान। तो यानी कि जो इरेगुलर कट है उससे बचाने के लिए खुद ही कट लगाया जाता है जानबूझ के, उसको एपिस्टोमी कहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये हेड है बच्चे का, ये कट लगाया जा रहा है, ये पखाने का रास्ता है, और ये सारी की सारी जिल्दें जो है प्रीनियम की हैं। ये देखें कट लगाया जाता है इस तरह से या इस तरह से, ताकि बच्चे का सर जो है वो डिलीवर हो जाए। ये देखें कट लगाया जा रहा है, इसको एपिस्टोमी कहते हैं। अगर ना लगाया जाए तो कट जो नेचुरल टीयर बनेगा, जिसको कट कहते हैं, वो 4 डिग्री का होगा मुख्तलिफ। ये 1st डिग्री का छोटा कट, ये 2nd डिग्री का उससे बड़ा, 3rd डिग्री का उससे भी बड़ा, और 4th डिग्री में तो ये पैदाइश का रास्ता और पखाने का रास्ता दोनों फट गए हैं। तो ये इरेगुलर टीयर है, इससे बचने के लिए खुद ही टीयर लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, जिसको एपिस्टोमी कहते हैं। ये देखें एपिस्टोमी के बाद कुछ इस तरह से नज़र आता है बेटा। ये मीडियोलेटरल इंसिशन है, ये इस तरीके से कट लगाया गया है, ये बिल्कुल सीधा लगाया गया है, इसको मिड लाइन इंसिशन कहते हैं। ये कई तरीके से लगाए जा सकते हैं। ये देखें
ABCDEF तकरीबन ये लगाए जा सकते हैं। ए वाला सीधा कट, ठीक है, बी वाला जो है ये इस तरीके से कट, सी वाला ये जे टाइप, डी वाला इस तरीके से लंबाई के रुख, ई वाला और ज़्यादा लंबा और मज़ीद लंबा ज़्यादा कट लगाना हो तो ये एफ़ वाली जगह लगाते हैं। ये जो कट है ना बेटा, ये ए वाला ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पखाने वाला रास्ता है और पिशी वाला भी तकरीबन, पिशी वाला इस ऊपर वाली साइड पे है, तो पखाने वाला कहीं ये डैमेज ना हो जाए तो इसलिए छोटा सा कट लगाया जाता है। तो ये थी आपकी एपिस्टोमी। फिर आ जाएगा एक्लैम्पशिया। एक्लैम्पशिया कहते हैं दौरे पड़ना। एक्लैम्पशिया मीन्स टू फ्लश आउट विद ऑल साइंस ऑफ प्री क्लैम्पशिया। क्लैम्पशिया का मतलब है जब हमें सारी प्री क्लैम्पशिया की साइन मिल रही हों। प्री क्लैम्पशिया कहते हैं बेटा दौरे पड़ने से पहले की सूरत हाल, उसकी जो साइन हैं, अलामात हैं, उसमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर रहना, प्रोटीनूरिया, पेशाब में प्रोटीन आना, और एडिमा, सोजिश हो जाना, पाँव पे, टखनों पे, आँखों के ऊपर पफी आइज हो जाना। तो ये सारी प्री क्लैम्पशिया हैं। प्री मीन पहले, यानी क्लैम्पशिया से पहले की जब सूरत हाल सारी नज़र आ रही हों, अलामात हों, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन, ये वो सूरत हाल है करेक्टराइज्ड बाय कन्वल्जन्स, इसमें दौरे पड़ेंगे और फिट्स, या फिट्स भी दौरे होते हैं, कन्वल्जन भी दौरे होते हैं। एंड कोमा, और मरीज़ा बेहोशी में चली जाएगी। इट में अक्कर इन नियोनेट्रम एंटीपार्टम, ये हो सकता है एंटीपार्टम यानी पैदाइश से पहले, इंट्रापार्टम पैदाइश के दौरान, एंड पोस्टपार्टम और पैदाइश के बाद, ये जो पीरियड हैं उनमें हो सकती है बेहोशी। ठीक हो गया। यानी क्लैम्पशिया दौरा जो है पैदाइश, बच्चे की पैदाइश से पहले भी पड़ सकता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा, डिलीवर हो रहा होगा उसमें भी पड़ सकता है, और डिलीवर होने के बाद भी दौरा पड़ सकता है। तो जब प्री क्लैम्पशिया की सूरत हाल पहले मौजूद हों और दौरा पड़े तो आपने इसको समझना कि ये क्लैम्पशिया है, ये आम दौरा नहीं है। इससे बचा भी जा सकता है बेटा, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है। फिर आ जाएगा EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये जो बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, ये प्रोग्राम क्या कहलाता है, EPI। इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये ताल्लुक़ रखता है बेटा एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन से। स्टार्टेड इन 1978 इन पाकिस्तान। ये मारूजी के लिए आपने याद रखनी है कब शुरू हुआ था, EPI 1978 में, 1978। फिर आ जाएगा एक्ज़म्फेलस। एक्ज़म्फेलस होता है बेटा, ये पेट के अंदर बच्चे की कंडीशन होती है। अक्सर औक़ात जो पेट की झिल्लियाँ कमज़ोर होती हैं और उसके जो है ना वो आते हैं और जिगर वगैरह ना बाहर निकला होता है बच्चे का, तो इसको हम कहते हैं एक्ज़म्फेलस। हर्निएशन ऑफ एम्बलाइकस। एम्बलाइकस कहते हैं जहाँ पर एम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी होती है धुन्नी पेट की, जिसको हम नेवल नाफ भी कहते हैं, वहाँ पर हर्निएशन होगा, हर्निया होगा ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, एब्डोमिनल कंटेंट्स का, कवर्ड विद पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम एक पेट के गिर्द बारीक सी झिल्ली होती है, उसी से कवर्ड होगा बस, बाकी सब तकरीबन ये बाहर नज़र आ रहा होगा। इसका ऑपरेट करके डॉक्टर इसको दोबारा पेट में डाल के और सी देते हैं। कुछ बच्चे बच भी जाते हैं और कुछ का नुकसान भी हो जाता है। तो एक्ज़म्फेलस दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये एक्ज़म्फेलस है। ये देखिए बच्चे के जो हैं एम्बलाइकल रीजन से ये एम्बलाइकल कॉर्ड है और ये बाहर नज़र आ रहे हैं, और बारीक सी एक झिल्ली है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उससे ये कवर है। ये इस तरीके से होते हैं बेटा निकले हुए। तो डॉक्टर इसको ऑपरेट करके इस तरीके से इसको वापस डाल के इस तरीके से सी देते हैं, ये इस तरीके से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती है कंडीशन, अगर बच्चा बच जाए तो। फिर आ जाएगा बेटा ये वाला हमारा EDD, ठीक है। ये हमारी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है। इट स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। जब अंदाज़न डॉक्टर लिख के दे देती है कि फ़लाँ डेट को इसकी डिलीवरी होनी है, विच इज़ एस्टिमेटेड, जो अंदाज़न होती है, फ्राम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो पहला दिन होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। तो एंड डिलीवरी डेट इसको भी कह सकते हैं बेटा, या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हैं। फिटस, बच्चा जो माँ के पेट में है बेटा, आफ्टर 8 वीक, 8 हफ्तों के बाद, ऑफ एम्ब्रियो लाइफ, तो एम्ब्रियो लाइफ शुरू हो जाती है, टिल द टर्म तक। टर्म कहते हैं जब बच्चा पैदा होगा, वो पूरा वक्त टर्म कहलाता है। इन यूट्रस, बच्चादानी में, इस कॉल्ड फिटस, इसको हम फिटस कहेंगे। इसको शॉर्ट अल्फाज में, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं बेटा, आफ्टर 8 वीक्स इन द यूट्रस द बेबी इज़ कॉल्ड फिटस। ठीक हो गया। तो पहले 8 हफ्ते वाला उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। जो बच्चा बेटा बनना शुरू हो गया है, हमल हो गया है, पहले 8 हफ्ते तक एम्ब्रियो कहलाएगा। 8 हफ्ते के बाद पैदा होने तक
उसको हम फीटस कहेंगे, और जब पैदा हो जाएगा तो न्यू बॉर्न या बेबी कहेंगे। तो इसकी ना कंडीशन है, मुख्तलिफ नाम है बेटा इसके, मुख्तलिफ इसके वक़्त के साथ। तो 8 हफ्ते के बाद जो बच्चा माँ के पेट में होगा उसको हम फीटस कहेंगे। फिर आ जाएगा फंटनेली। सर के अंदर जो जोड़ होते हैं बेटा उनको सूचर्स कहते हैं, और 2 खाने बने होते हैं खोपड़ी के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है तो उनको फंटनेली कहते हैं। एक एंटीरियर फंटनेली होता है, अगला ए से एंटीरियर, ए से अगला, और पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला। तो अगला जो फंटनेली है, एंटीरियर फंटनेली, वो काइट शेप पतंग की शक्ल का होता है, और जो पिछला होता है वो वाई शेप का होता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको फंटनेली। ये देखें बेटा, ये फंटनेली हैं। ये देखें, ये जो है काइट शेप का, ये एंटीरियर फंटनेली है, यानी अगला। ये बच्चे का चेहरा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये पोस्टीरियर फंटनेली है बेटा, ये पिछला, ये वाई शेप का। ये देखें जैसे वाई बनता है इस तरीके से हैं। तो फंटनेली का पता चल गया होगा आपको। ये जो बीच में जोड़ हैं ये सूचर्स कहलाते हैं, और ये वाले जो झिल्ली से ढके छोटे छोटे गैप हैं वो फंटनेली कहलाते हैं। फंटनेली आर मेम्ब्रेनियस स्पेस। फंटनेली जो है ये एक मेम्ब्रेन से बनी स्पेस है, फॉर्म्ड वेयर 2 or more सूचर्स मीट, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ मिलते हैं तो ये बनी होती है बेटा। फिर आ जाएगी फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल जो गैमीट हैं, स्पर्म और एग, उनका मिलाप क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। यूनियन, मिलाप ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का और एग का बेटा मैंने बताया आगे कि 3 इंग्लिश हैं, ओवा, ओवम और एग। ठीक है, जब इनका मिलाप हो जाता है इसका फर्टिलाइजेशन, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन भी जो है बेटा कहाँ पे अगर कोई पूछ लेता है होती है तो आपने बताना है ये फ्लैपियन ट्यूब में होती है। जो बच्चे मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको पता है। ये फ्लैपियन ट्यूब दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखिए बेटा, ये फ्लैपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ये वाली फ्लैपियन ट्यूब। ये लिखा हुआ है, इसके 3 नाम होते हैं, फ्लैपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ से मेल के स्पर्म जाते हैं दौड़ लगाते हुए बेटा, और यहाँ से एग यानी ओवम आता है, और यहाँ तकरीबन ये इसका जो एरिया है फ्लैपियन ट्यूब का, यहाँ पे आके प्रेगनेंसी होती है। इस फ्लैपियन ट्यूब के भी मज़ीद बेटा 4 पार्ट हैं, जिसका जो ये सबसे चौड़ा पार्ट है। मोस्टली जो प्रेगनेंसी है यहाँ पे होती है। ये देखें बेटा, फ्लैपियन ट्यूब के 4 हिस्से हैं। ये फिम्बेरिया हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये एग को इसमें भेजते हैं इनफंडिबुलम में, और ये एम्प्यूला है। इस एम्प्यूला में मोस्टली जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म का मिलाप होता है। और ये इसका पार्ट इस्टमस है जो बच्चादानी के करीब है, यूट्रस के करीब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मोस्टली एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर कोई पूछ लेता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है तो आपने बतानी है फ्लैपियन ट्यूब में, और मज़ीद गहराई में वो जाए तो फ्लैपियन ट्यूब के किस पार्ट में होती है तो आपने बताना एम्प्यूला में होती है ये। तो ये हमने पढ़ लिया था बेटा, फर्टिलाइजेशन अ यूनियन ऑफ मिलाप स्पर्म का एंड ओवम एग का इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर आ जाएगा फैमिली प्लानिंग। द मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ टू प्लान अ फैमिली। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि फ़ैमिली का प्लान करना कि कितनी फैमिली हो। टू डिसाइड, ये फ़ैसला करना। द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, बच्चों की तादाद कितनी होगी। अ कपल वांट्स टू हैव, जो कपल है यानी मियाँ बीवी जोड़ा, वो क्या चाहते हैं कितने बच्चे हों। टू डिसाइड ऑन द इंटरवल बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज़, और ये फ़ैसला करना कि 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान में कितना वक्फा होगा। टू यूज़ अ सूटेबल मेथड टू पोस्टपोन अनवांटेड प्रेगनेंसी, और वो यूज़ करना ऐसा मेथड जो सूटेबल हो प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी जो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, हमल नहीं चाहते, तो उससे बचने का कौन सा ऐसा सूटेबल तरीका है। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। उसमें कंडोम का यूज़ करते हैं, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो कुछ डाली जाती हैं जिनसे प्रेगनेंसी नहीं होती। कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव्स होती हैं, माने हमल अद्वियात जो मुंह के ज़रिए फ़ीमेल खाती हैं, तो वो कौन सा तरीका अख्तियार करना है। इंजेक्शन होता है और कई सारे तरीके हैं। फिर आ जाएगा ग्रेविडा बेटा। इट इज़ द नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी की तादाद है फ्राम कंसेप्शन टू टिल टर्म, कि कब कंसेप्शन हुई मतलब हमल हुआ, और टर्म यानी पैदाइश हुई। टर्म कहते हैं मुकम्मल टर्म होना। तो हमल से पैदाइश के दरमियान कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, उर्फ़ आम में कहें तो कितने बच्चे पैदा कर चुकी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
कितने बच्चे हैं तो उसको ग्रेविडा कहते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं पहले बच्चे को जन्म देने वाली औरत, और मल्टी ग्रेविडा कहते हैं जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें बच्चे को जन्म दे रही हो। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है अबॉर्शन के कितने उसके बच्चे ज़ाया हुए हैं, स्टिल बर्थ कितने बच्चे माँ के पेट में ही पैदा हो गए हैं, सॉरी मर गए हैं, डेथ हो गई है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कितनी बार इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस डाली गई हैं हमल से बचने के लिए। प्री मैच्योर अधूरे बच्चे कितने पैदा हुए हैं। एंड टर्म डिलीवरीज, और मुकम्मल बच्चे कितने पैदा हुए हैं। टर्म डिलीवरीज कहते हैं जो नॉर्मल बच्चों की तादाद हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेविडा। ये IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देख लें बेटा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये हार्मोनल IUD है, ये T टाइप की होती है, इसको वजाइना के रास्ते यूट्रस में रख देते हैं। और ये कॉपर टी है, ये कॉपर की बनी होती है, धागा सा होता है, जब दिल चाहे इसको पकड़ के निकाल भी सकती हैं फीमेल। ये इस तरह की होती है, ठीक है, ये इस तरह से रखी जाती है। देखें, ये बच्चादानी में रख दी इसने, दोनों फ्लैपियन ट्यूब को बंद कर दिया यहाँ पे, और इसको इस तरीके से, ये धागा सा होता है, जब दिल चाहे पकड़ के खींचते हैं तो हमल हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अदरवाइज़ मिलाप करते रहें, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, ये H वाले हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ E वाले और G वाला एक ही था वो पढ़े हैं, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा बेटा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर मेरे लेक्चर समझ में आ जाएं तो मेरे चैनल का मशवरा दिया करें बच्चों को, ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छे वाली तैयारी कर सकें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।